गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों ने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर चैप्टर स्टार्ट किया था एंड उसमें हार्डवेयर की डेफिनेशन, सिस्टम यूनिट क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू के मेन फंक्शंस और मदरबोर्ड के बारे में पढ़ लिया था। कौन बच्चा मुझे ये बताएगा कि मदरबोर्ड को हम और भी क्या बोलते हैं? सिस्टम बोर्ड। वेरी गुड। हम मदरबोर्ड को और भी क्या बोलते हैं? सिस्टम बोर्ड। और तीन मेन फंक्शन सीपीयू के क्या थे बच्चों? कौन याद दिलाएगा मुझे आज? टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस इन इट्स मेमोरी। सेकेंड क्या था? To process the data entered in the computer. Third, to generate output to the output devices. Very good. और सिस्टम यूनिट को हम लोग और भी क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वेरी गुड। अब आज हम रैम और रोम पढ़ेंगे। इजी है, रैम और रोम। तो आइए बच्चों रैम पढ़ते हैं पहले। रैम का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जैसे ही आपका नाम सजेस्ट कर रहा है कि हम रैंडमली मतलब रैंडम वे में ही मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, तो देखते हैं बुक्स में क्या लिखा है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज ऑल्सो नोन एज द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। हम रैम को और भी क्या बोलते हैं बच्चों? हम उसको प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर भी बोलते हैं। रैम चिप्स स्टोर डाटा टेम्परली। रैम की जो चिप्स होती हैं वो डाटा टेम्परली मतलब थोड़ी देर के लिए वो सेव करते हैं, विच मीन्स इट विल रिमेंबर इंफॉर्मेशन दैट यू इनपुट एज डेटा टिल द कंप्यूटर इज ऑन। हम जितनी भी इंफॉर्मेशन सेव करते हैं रैम में वो सिर्फ तब तक ही रहती है जब तक कंप्यूटर ऑन होता है। जैसे ही हम कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, हमारी डाटा जो है वो सारी इरेज हो जाती है। तो इसमें आगे अब क्या लिखा है? इट इरेजेस ऑल डाटा वंस द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। इट इज़ यूजली अवेलेबल इन द मॉड्यूल्स ऑफ 64 MB, 256 MB, 2 GB, 4 GB स्टोरेज कैपेसिटी। अब हमें रैम किन मॉड्यूल्स में अवेलेबल हो सकती है, किन फॉर्म में अवेलेबल हो सकती है? या तो हमें 64 MB की मिल सकती है, या 256 MB, या 2 GB, या 4 GB। अब रोम क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म है रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। मतलब सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं। So, ROM stands for read only memory. ROM stores the instructions which are used to operate a computer program. ROM क्या स्टोर करता है? वो instructions जो यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। ROM is like a reading a library book. You get a lot of information from a book. आपको रोम से ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी पर हम उसको एडिट नहीं कर सकते हैं, बट कैनॉट एडिट इट। सिमिलरली इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन रोम कैन ओनली बी रेड एंड डज नॉट गेट लॉस्ट वंस द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। रोम में जितनी भी डाटा होती है हम सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, और जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है वो डाटा गायब नहीं होती है। इट डज नॉट गेट लॉस्ट वंस द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। तो बच्चों रैम का फुल फॉर्म क्या था? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और हम उसको और भी क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इसका मतलब क्या है? रैम जो है डाटा टेम्पररी सेव करता है जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन होता है। जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा वो सारी डाटा इरेज कर देता है। और किन मॉड्यूल्स में अवेलेबल है? 64 MB, 256 MB, 2 GB, 4 GB। और रोम का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या करता है? स्टोर करता है इंस्ट्रक्शंस जो कि यूज़ होते हैं ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम।
हम रोम में सिर्फ रीड कर सकते हैं डाटा को और हम उसको एडिट नहीं कर सकते, और जैसे ही हम कंप्यूटर स्विच ऑफ करेंगे हमारा जो डाटा रोम में सेफ है वो डिलीट नहीं होगा, वो गायब नहीं होता है। तो सबसे मेन डिफरेंस यही है रैम और रोम का कि डाटा सारा इरेज हो जाता है रैम में जैसे ही कंप्यूटर स्विच्ड ऑफ होता है, और रोम में जितना भी डाटा होता है वो लॉस्ट नहीं होता है जब हम कंप्यूटर बंद भी कर देते हैं। अब हम लोगों ने ये पेज नंबर 15 पे आज रैम और रोम पढ़ा, कल हम लोग आगे के टर्म्स को पढ़ेंगे।